मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस वीडियो में उस धरती की बात करेंगे जिस धरती पर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने त्रेता और द्वापर युग में जन्म लिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश की। मित्रों, उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास 4000 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि जब आर्यों ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा तब से वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में ही इसका जन्म हुआ। मित्रों, आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से लेकर यमुना और गंगा के मैदानी भागों तक था। आर्यों ने गंगा और यमुना के मैदानी भागों और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर देश का नाम आर्यावर्त और इन्हीं आर्यों के एक राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मित्रों, वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। मित्रों, समय के साथ साथ यह क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया या फिर बड़े साम्राज्यों जैसे यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान के 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट, प्रयाग और श्रृंगवेरपुर आदि का अत्यंत महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। मित्रों, काशी में विराजमान श्री विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी और महर्षि भारद्वाज जी जैसे महर्षियों की जन्मस्थली भी उत्तर प्रदेश रही है। मित्रों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई देवियों के भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का मंदिर, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मंदिर और बलरामपुर में देवी पाटन का मंदिर। मित्रों, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। मित्रों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी या बनारस के निकट सारनाथ में दिया था और ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत अपितु चीन व जापान जैसे सुदूर देशों में भी फैला। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक जिला है। मित्रों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में था। पहले मगध, जो इस समय वर्तमान बिहार का हिस्सा है, उसके बाद उज्जैन, जो इस समय वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मित्रों, इस राज्य पर शासन कर चुके महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद और उनके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, ये दोनों नाई समाज से आते थे। और मित्रों, इनके शासन काल में मगध विश्व का सबसे अमीर और सबसे बड़ी सेना वाला साम्राज्य बना था। इन लोगों के अलावा मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन इत्यादि राजाओं ने भी भारत के इस भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया था। मित्रों, इस कालखंड के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासन काल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंच गए थे। मित्रों, गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ।
मित्रों, लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे इस क्षेत्र में पतन हो गया। हिंदुओं के पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। मित्रों, इस क्षेत्र में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर उस समय शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हरा दिया। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। मित्रों, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की स्थापना की। मित्रों, इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। मुगलों ने इस दौरान एक मिश्रित संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। मित्रों, 18वीं शताब्दी में जब मुगलों का पतन हो गया, उनके पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। लगभग 75 वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखाओं से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में उन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी को कहा जाता था, गठित किया गया। मित्रों, 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। मित्रों, 1857 और 59 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ और विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में पहुंच गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। मित्रों, 1877 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत को पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ यह पूरा भूभाग स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। इसके अलावा मित्रों, 1902 में इस भूभाग का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। मित्रों, ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की नींव रखी। 1920 में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से बदलकर लखनऊ कर दिया गया, लेकिन प्रदेश का उच्च न्यायालय अभी भी प्रयागराज में ही स्थित है। मित्रों, 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया और
26 जनवरी 1950 को यह भारतीय संघ का राज्य बना। मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मित्रों 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मित्रों, सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों गढ़वाल और कुमायूं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल की स्थापना की गई, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 915 नगर एवं नगर समूह, 821 ब्लॉक, 8135 न्याय पंचायतें, 59,073 ग्राम पंचायतें, 97,814 आबाद ग्राम, 1,06,774 कुल ग्राम, 438 नगर पंचायत, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें, 403 विधानसभा की सीटें, 100 विधान परिषद की सीटें। मित्रों, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 24,62,66,874 है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और कौरवी हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। मित्रों, राज्य की 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, चना, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फलों की बात करें तो आम और अमरूद, खास करके इलाहाबादी अमरूद और मलिहाबादी आम विश्व प्रसिद्ध हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों की बात करें तो चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, बॉक्साइट तथा रॉक फास्फेट प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग धंधों की बात की जाए तो सीमेंट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व कांच उद्योग, चीनी, जूट, कालीन, खेल के सामान, ताले इत्यादि प्रमुख उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश में प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो पिपराहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ इत्यादि। अगर प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों की बात करें तो काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर, देवी पाटन मंदिर, हस्तिनापुर और चित्रकूट है। मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म को मानने वाले 79.7% लोग हैं, मुसलमान 19.3% हैं, सिख 0.3% हैं, ईसाई 0.2% हैं, जैन 0.1% हैं और बौद्ध 0.1% हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्य जीव विहार की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, टोंस, बेतवा, केन, काली, चंबल, सोन इत्यादि। मित्रों, अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। इसके अलावा मित्रों अगर हम उत्तर प्रदेश में रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च विश्वविद्यालय लखनऊ। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। अगर हम महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और फुर्सतगंज में हवाई अड्डे भी स्थापित हैं। मित्रों उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र पर ही रामायण और महाभारत की कथाएं आधारित हैं, इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र और पुण्य है। इस क्षेत्र को बार बार नमन करते हुए मित्रों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।